बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का सबक है नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 8। इसका नाम है मद दो लीन, यानी मद और लीन। मद खींचे जाने वाले हरूफ, लीन नरम पड़े जाने वाले हरूफ। स्टार्ट में जब हमने कवायद पढ़े थे उनमें एक वीडियो में हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा का मतलब है खींचे जाने वाले हरूफ, और ये कुल 3 हरूफ थे। कौन कौन से थे? वाओ, अलिफ और या। ठीक है, ये हर वक्त तो हरूफ मद्दा नहीं होंगे। इन हरूफ की पहचान थी वाओ से पहले, अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं। और इसी तरह से हरूफ लीन जो हैं ये नरम पड़े जाने वाले हरूफ हैं। ये 2 हरूफ हैं। इन दोनों की, वो कौन से हैं? वाव और या। ठीक है, इन दोनों की पहचान एक है। इन दोनों वाव साकिन और या साकिन से पहले जो है वो हर्फ के ऊपर ज़बर होगी और ये नरम पड़े जाने वाले। तो आपको मैं नूरानी क़ायदे से इस तख्ती की प्रैक्टिस करवाती हूँ और पढ़ के सुनाती हूँ। अब ये देखिए, ये तख्ती नंबर 8 मद दो लीन। ठीक है, अब सबसे पहले हम तमाम हरूफ तहज्जी के साथ ये हरूफ मद्दा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तमाम हरूफ तहज्जी के साथ हम हरूफ लीन पढ़ेंगे। पहले प्रैक्टिस करते हैं हम इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर अलिफ बा। अब ये देखें, अलिफ से पहले ज़बर हमने पहचान पढ़ी थी अलिफ की, तो ये अलिफ मद्दा है। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इसी तरह से बा पेश वाव बू। वाव साकिन, वाव मद्दा की पहचान ये पढ़ी थी हमने कि वाव साकिन से पहले पेश होगी तो हम इसे एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, तो ये वाव मद्दा कहलाएगी। बा ज़ेरिया बी। या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो ये या मद्दा होगी और इसकी ये ज़ेर इसकी पहचान है। इसे भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा खींच के पढ़ेंगे। बाबू बी। इसी तरह से ता ज़बर अलिफ ता। ता पेश वाव तू। ता ज़ेर या ती। ता तू ती। हा ज़बर अलिफ हा। हमने हरूफ की अदायगी का भी ख्याल रखना है। कुछ हमने बगैर सीटी वाले हरूफ पढ़े थे, कुछ सीटी वाले पढ़े थे, कुछ मोटे पढ़े जाने वाले पढ़े थे। जब हम किसी भी हर्फ को हरूफ मद्दा जैसे हम तमाम हरूफ तहज्जी के साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे हरूफ आएंगे, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। सा बगैर सीटी वाला हर्फ है। सा ज़बर अलिफ सा। सा पेश वाव सू। सा ज़ेर या सी। सा सू सी। हा ज़बर अलिफ हा। हा पेश वाव हू। हा ज़ेर या ही। हा हू ही। ख्वा ज़बर अलिफ ख्वा। ख्वा मोटा पड़े जाने वाला हर्फ है तो इसे हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। ख्वा पेश वाव खू। ख्वा ज़ेर या खी। ख्वा खू खी। रॉ ज़बर अलिफ रॉ। रॉ पेश वाव रू। रॉ ज़ेर या री। रॉ रू री। ज़ा ज़बर अलिफ ज़ा। ज़ा सीटी वाला हर्फ है, इसे हम सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ज़ा पेश वाव ज़ू। ज़ा ज़ेर या ज़ी। ज़ा ज़ू ज़ी। त्वा ज़बर अलिफ त्वा। त्वा पेश वाव तू। त्वा ज़ेर या ती। त्वा तू ती। मकसद ये है कि तमाम हरूफ मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना है, चाहे वो जिस किसी हर्फ के साथ भी क्यों ना आए हुए हो। सिर्फ हमने पहचान देखनी है। अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो। ये सारी प्रैक्टिस इस पेज तक हरूफ मद्दा की है। बाकी तमाम हरूफ तहज्जी के साथ यहाँ तक हम हरूफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हरूफ लीन इसी तख्ती का हिस्सा है। अब इस तरह से देखिए, वाव साकिन और या साकिन से पहले ज़बर हो तो ये हरूफ लीन होंगे। ठीक है, ये 2 हरूफ हैं, इन्हें हम नरम पढ़ेंगे। इन्हें पढ़ने का तरीका ये है, ता ज़बर वा तऊ, ता ज़बर या तई, तऊ तई। ठीक है, अब सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो तऊ तई को तू ती पढ़ रहे होते हैं।
تو تب ہو جب تا کے اوپر پیش ہو، تی تب ہو تب تا کے نیچے زیر ہو۔ یہ ہم نے بہت پریکٹس کرنی ہے لین حروف کی کہ تو تئی پڑھنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تئی، ثو ثئی، دو دئی، رو رئی، بغیر سیٹی والا حرف ہے رو رئی۔ را موٹے پڑے جانے والا حرف ہے، موٹے پڑے جانے والا نہیں ہے، اس جب را کے اوپر زبر ہو پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ زو زئی۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے باقی حروف تہجی کے ساتھ، سو سئی، شو شئی، سو سوئی، سواد موٹا پڑے جانے والا اور سیٹی والا حرف ہے۔ زو زوئی، زواد بھی موٹا پڑے جانے والا حرف ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو توئی، تو بھی موٹا پڑے جانے والا حرف ہے۔ وہ وئی، وا کو موٹا بھی پڑھیں گے اور بغیر سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ لو لئی، نو نئی، او ای، بو بئی، جو جئی، حو حئی، خو خئی، او عئی، غو غئی، فو فئی، قو قئی، کو کئی، مو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی۔ اسی طرح سے پورے قرآن پاک میں حروف لین اور حروف مدہ کو ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچے جانے والے حروف کو کھینچنا ہے اور نرم پڑے جانے والے حروف کو ہم نرم کر کے یا حروف لین کو ہم جلدی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی سبق جو ہے وہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید سمجھنے کے لیے جو میرا نمبر دیا ہوا اس میں سے آپ مجھ سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔